नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में काम करना एक जमाने में शान की बात थी। 1962 में स्थापित इस कंपनी की देश दुनिया में अलग ही पहचान थी। एचईसी ऐसा कारखाना है जिसने कोल, रेल और सेना ही नहीं, स्पेस व एटॉमिक एनर्जी जैसे सेक्टर के लिए भी काम किया है। लेकिन आज झारखंड का गौरवशाली संस्थान दम तोड़ रहा है। कर्मचारी सड़क पर हैं और राजनीति आसमान पर। देखिए लाइव इंडिया हर पल की खास रिपोर्ट। एचईसी कर्मचारियों को 1.5 साल से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से इन लोगों को अपना घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। ये कर्मचारी अपने बच्चों को पढ़ाने, घर का खर्च चलाने व बीमार परिवार के सदस्यों का इलाज करवाने में भी लाचार महसूस कर रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि कई इंजीनियर छोटी दुकान चलाने को विवश हैं। कई कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी है और फूड वैन चला रहे हैं। इनकी हालत काफी दयनीय है। वेतन नहीं मिलने की वजह से कर्मचारियों और इनके परिवार के सब्र का बांध भी टूट रहा है। मेरा नाम चांदनी सुमन हुआ। चांदनी जी, क्या समस्याएं आ रही है आपके साथ? ये नेचुरल सी बात है कि जिसके घर में सैलरी नहीं आई है अप्रॉक्स 2 सालों से, तो उसके घर में तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? एचईसी में जॉब करते हैं वो। क्या नाम है उनका? सत्यजीत सुमन। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा है कि राशन पानी तो हमारे घर से आ रहा है, इसलिए चल जा रहा है। बच्चे अभी एक है मेरे, किसी तरह उसका पढ़ाई लिखाई हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं जो बताई नहीं जा सकती हैं मीडिया के बीच में या फिर सभी के बीच में। वह काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। बहुत लोग हैं जो जॉब छोड़ के जा चुके हैं। हम लोग भी इधर उधर बस किसी तरह चाह रहे हैं, कोशिश कर लें ताकि कहीं भी हो जाए। बहुत सारी ज़रूरतों की ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने मन में रख लेनी पड़ती है, बतानी नहीं पड़ती है कि हाँ आप कहाँ से लाओगे। हस्बैंड की प्रॉब्लम देख के हम लोग चुप हो जाते हैं कि वो आखिर पूरा कहाँ से करेंगे। वो खुद इतनी टेंशन में रहते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मन की कोई भी बात नहीं रख पाते हैं कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग दबा लेते हैं अपने मन में ही। और जहाँ तक राशन वाशन की बात है, किचन की बात है, तो वो सब तो घर से ही हम लोग का मैनेज हो रहा है, क्योंकि हाथ में तो पैसा है नहीं कि लोग ख़रीद के खा सके कहीं इधर उधर से। वो घर से ही किसी तरह से पूरी हो रही है ज़रूरत। और बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी जैसे तैसे हो ही जा रही है बस। इसके अलावा भी बस समझिए कि बस किसी तरह दिन कट रहा है। कितने समय से ये प्रॉब्लम चल रहा है? लगभग 2 साल होने वाले हैं अब। आने वाले समय में कैसे कीजिएगा गुजारा? जी, आने वाले समय में तो यही सोचा जा रहा है कि हम लोग यही चाह रहे हैं, उम्मीद यही कर रहे हैं कि एचईसी की हालत थोड़ी बेहतर हो जाए, ताकि हम लोग का जीने का सहारा थोड़ा हो जाए, मिल जाए, अच्छा से हो जाए, लाइफ कट जाए हम लोगों का। और अगर नहीं होता है तो फिर कुछ सोचा जाएगा, आगे देखा जाएगा, बिज़नेस किया जाएगा, चाहे यहाँ से छोड़ छाड़ के कहीं घर चला जाएगा, कुछ तो किया जाएगा। ऐसे तो ज़िंदगी कटेगा नहीं, क्योंकि जो ये मूवमेंट कट रहा है हम लोग का, जो समय कट रहा है, ये तो काफ़ी गोल्डन आवर है। अगर इन समय को हम लोग इतनी दिक्कत में काट देंगे तो फिर आगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। समय एक निकल जाएगा फिर कुछ करने का, कुछ सोचने का। यही टाइम था कि हम लोग कुछ कर सकते थे, कुछ अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोच सकते थे। और ये अभी हम लोग का टाइम ऐसा चल रहा है कि हम लोग स्ट्रगल करके ही निकल रहे हैं, तो फ्यूचर के बारे में कहाँ से प्लान कर सकते हैं? कुछ भी नहीं प्लान कर सकते हैं फिर हम लोग। किचन संभालना कितना मुश्किल होगा? जी, किचन की बात तो ये है कि समझ लीजिए कि अगर आपके घर से सपोर्ट है, गाँव से अनाज पानी आ रहा है, तभी आपका खाना पीना चल पा रहा है। नहीं तो ऐसी स्थिति में तो खाना पीना भी आदमी का बंद हो जाए। स्थिति ये है कि आदमी ऑफिस जाने के लिए भी सोचता है, डेली ऑफिस तो आपको जाना है, लेकिन ऑफिस में जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डालना है ये लोग नहीं सोच रहे हैं। किचन तो चल रहा है, लेकिन अनाज कहाँ से आ रहा है ये लोग नहीं सोच रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं जो बोलने में भी शर्म आता है कि हाँ क्या लोग बोले। लेकिन सरकार को समझनी चाहिए इस बातों को कि हाँ हम लोग कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। किसी के घर में अगर 2 महीना 1 महीना सैलरी ना आए तो उसके घर में अनाज पानी आना मुश्किल हो जाता है। क्या हम लोग के घर में दिक्कत नहीं हो रही होगी कि 1.5 साल से हम लोग के घर में कोई सैलरी नहीं आया है, 1 पैसा भी नहीं आया है? तो सोचने वाली बात है कि हमारा घर कैसा चल रहा होगा, ये तो बताया नहीं जा सकता, ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। क्या नाम? चांदनी सुमन। अब परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि कंपनी के पास कार्यशील पूंजी नहीं रहने के कारण नया वर्क ऑर्डर नहीं मिल रहा। एचईसी ने दूसरी तिमाही तक 400 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक 5% भी पूरा नहीं हुआ। मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज के रूप में पहचान बनाने वाली एचईसी की हालत ऐसी है कि 3.45 करोड़ रुपए बकाया नहीं चुकाए जाने पर सीएमडी और जीएम ऑफिस को सील करने की नौबत आ गई थी। जिस कंपनी में कभी 22,000 स्थायी कर्मचारी थे, उसमें आज केवल 1,500 ही स्थायी हैं। करीब 1,900 ठेका मजदूरों से काम करवाया जा रहा है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार महतो है। एचईसी फायर सर्विस में काम करते हैं। हम लोग को 18 महीना से तनख्वाह नहीं मिला है और भूखमरी के कगार पर है।
यहाँ के मजदूर ने इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड बनाया, उसी पर चंद्रयान तक यहाँ के वैज्ञानिक गए और आए, लेकिन यहाँ का मजदूर पर कोई सरकार को ध्यान नहीं है। और यहाँ का मजदूर इलाज, जैसे बीमार हो गया तो इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं है। कितने महीने से सैलरी नहीं मिला है? 18 महीने से नहीं मिला है। अब क्या दिक्कतें आ रही हैं घर पर? बहुत दिक्कतें हैं, मेडिकल के लिए, इलाज के लिए पैसा नहीं है, किताब कॉपी और खाने के लिए एक पैसा के लिए दूसरा महाजन से सूद ले रहा है, दुकान से उधार देना बंद कर दिया है और अपने रिश्तेदार से पैसा लेता है, वहाँ भी जाता है तो देता नहीं है। और बच्चों की पढ़ाई में क्या असर पड़ा? पढ़ाई में स्कूल में 8-8 महीना से फीस नहीं है दिया हुआ, तो स्कूल में प्रबंधक बोलता है कि आप लोग पैसा जमा करिए जल्दी से, नहीं तो एग्ज़ाम देने नहीं देंगे। सर देखिए, पहले तो हम HEC में आपको बता दें कि सन 2014 से आए यहाँ। हमको इस जनवरी में 10 साल हो जाएंगे नौकरी करते हुए। हम एक गेट क्वालिफाइड, हमने NIT रायपुर से BTech किया हुआ है, IIT कानपुर से हम MTech कर रहे थे, लेकिन फिर यहाँ बीच में नौकरी लगी तो हम यहाँ पर आकर के नौकरी कर रहे हैं। आज ये स्थिति है, गेट क्वालिफाइड, NIT से पास आउट और 10 साल यहाँ नौकरी करने के बाद अब परिस्थिति ये है कि आज हम लोग रोड पर, आप बोल सकते हैं कि रोड पर खड़े हैं, वो स्थिति है। और ये आप सोचिए कि 20 महीने से जिसको सैलरी नहीं मिली है उसकी क्या स्थिति होगी, घर परिवार कैसे चल रहा होगा। और ये हालात ये एक दिन में नहीं बने हैं, ऐसा नहीं है कि आज ये धीरे धीरे होते होते 20 महीने हो गए हैं और हम लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं। ये हम लोग पिछले 1-1.5 सालों से इस सरकार से, इस मैनेजमेंट से हर किसी को अपना दर्द, अपनी परिस्थिति बताए हैं। आप पकौड़े भी हमने तले हैं, हमने चाय भी बेचा है, हमने यहाँ पर आपको प्रार्थना झंडे, अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे बांधा हुआ है कि कोई तो हमारी सुन लेगा। हम लोग मंत्रालय में भी गए हैं, मंत्री महोदय से भी मिले, 7 फरवरी को उनको अपनी परिस्थिति बताया, उनकी तरफ से हाँ बताया गया कि ठीक है हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज 7 फरवरी बीत से आज हो गया लगभग, आज 3 तारीख है, लगभग 6 महीने 7 महीने हो गए, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस है। उसके बाद हम लोगों ने पत्राचार भी किया, हमने राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री जी को पत्राचार भी किया, हमने पोस्ट कार्ड संदेश भी भेजा। हजारों पोस्ट कार्ड हर हफ्ते हम लोग यहाँ पे 3000 जो कर्मचारी काम करते हैं, हर हफ्ते हम लोग जून जुलाई में दोनों आदरणीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी अपनी परिस्थिति, हमारी स्थिति क्या है, हमारा जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, 20 महीने से सैलरी नहीं मिलेगी, आप घर परिवार कैसे चलाइएगा, ये सब परिस्थिति लिख कर उनको भेजा है। लेकिन फिर भी आज स्थिति जस की तस है, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। एक तरफ तो सरकार बोलती है कि मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं, डिफेंस में आप रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं, अब वोकल फॉर लोकल का नारा देते हैं। लेकिन ये कंपनी जो HEC है, जिसका इस क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान है डिफेंस क्षेत्र में, आप ये शायद हमको लगता है देश को भी जानना ज़रूरी है। आप न्यूक्लियर रिएक्टर का डेवलपमेंट पहली बार HEC ने किया देश में डिफेंस के लिए, लॉन्च पैड का मैन्युफैक्चरिंग पहली बार HEC ने किया देश में, वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में। और उन्हीं हमारे महान उसी मिसाइल मैन का ही कहना था, उन्होंने जब ये HEC का दौरा किया था तो उनका कहना था, वो यहाँ विजिट करने के बाद, मशीनों को देखने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के बाद इतने प्रभावित हुए थे कि उनका जो वक्तव्य था ये भी देश को जानना ज़रूरी है। उन्होंने बोला था कि दूसरी HEC इस देश में नहीं बनाई जा सकती है, उनका ये कथन था। अब आप सोच लीजिए कि ऐसी कंपनी को जो लॉन्च पैड देश में पहली बार बनाया, और अभी हमने इसरो के लिए भी हमने बहुत सारे इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पहली बार देश में बने हैं, व्हील बोगी सिस्टम, ये सब चीज़ें। तो ऐसा इतना महत्वपूर्ण देश निर्माण में योगदान करने के बावजूद भी, हर परिस्थिति से सरकार को अवगत कराने के बावजूद भी आज स्थिति ये है कि सरकार के जो, ये तो यही हो गया कि विपरीत परिस्थिति कि भाई आप वादे बोलते कुछ और हैं और कर नहीं पाते हैं। मेक इन इंडिया बोलते हैं, डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने का बात बोलते हैं, लेकिन जो जिस कंपनी का योगदान रहा है आप उसके साथ ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, तो ये सब तो हवा ही खोखले लगते हैं, ये दावे आपके हवा ही है। तो ये परिस्थिति है सर। ये कर्मशील
इसका जो हमारी जो सरकार की अनदेखी है, क्योंकि PSU एक HEC एक ऐसी कंपनी नहीं है कि आप बनाइए और प्रोडक्शन कीजिए प्रॉफिट कमाइए, ऐसा प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। PSU एक सोच के तहत बनाया गया था कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, रोज़गार का सृजन हो और मुख्य धारा में यहाँ के लोग आ सकें। इसलिए सरकार के ऊपर ही सब कुछ आधारित है। अभी वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, उसी पर हम निर्भर हैं। कंपनी अपने हिसाब से चल पाए, ये तो अभी बड़ा मुश्किल क्या है। हो जिससे HEC का भविष्य सुधर जाए? केंद्र सरकार को दोबारा देखना चाहिए कि HEC के लिए जैसे PSU के लिए या हमेशा मुनाफा के लिए नहीं सोचना चाहिए, कुछ ऐसे भी काम करने चाहिए जिसमें यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास हो, तो सरकार को सोचना चाहिए। सबसे पहले बाबा विश्वकर्मा को सत नमन हम लोग करते हैं। और ये चूँकि हमारा टेक्निकल विंग है और हम लोग एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, हमारे VVIP और VIP फ्लाइंग करते हैं, तो बाबा विश्वकर्मा से हमने यही कामना किया है कि सभी जो भी उड़ान हो हमारा वो सुरक्षित उड़ान हो और सदैव इसी तरह से खुशहाली बना रहे, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। HEC कंपनी केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन है, तो वहीं एक पक्ष इसे बंद कराने की साजिश का आरोप लगाता रहा और दूसरा पक्ष चालू रखने का आश्वासन देता रहा, पर किसी ने यहां के कर्मचारियों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। आरोप प्रत्यारोप चलते रहे और HEC स्थापना काल के बाद आज सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देखिए, HEC को मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज कहा जाता है, लेकिन UPA सरकार की गलत नीतियों के कारण 10 वर्षों में इन्होंने HEC का बंटाधार कर दिया। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले 9.5 वर्षों से लगातार कोशिश कर रही है कि HEC ट्रैक पर आए और सैलरी का जो भी इशू है उस पर केंद्र सरकार की कड़ी नज़र है। और हमारी सरकार, केंद्र सरकार, कामगारों, अफसरों, PSUs में काम करने वाले लोगों के हितों के बारे में हमेशा सोचती है और सैलरी के इशू को भी बहुत जल्दी सुलझा लिया जाएगा। केंद्र सरकार के स्तर पर इसके लिए प्रयास लगातार चल रहे हैं। 20 महीना हो गया है, कब तक उम्मीद लगाए जनता कि हाँ लोगों को सैलरी मिल जाएगा? देखिए, हमने तो कहा ना कि UPA के शासनकाल में जैसी नीतियां थी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की, उसके कारण HEC इस बदहाल स्थिति में पहुंचा है। लेकिन हम पिछले 9.5 वर्षों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो होता है वो HEC के सहारे हो, ताकि वर्क ऑर्डर यहाँ पे हमेशा होता रहे और रेवेन्यू फ्लो होता रहे। और हमें पूरी उम्मीद है कि सैलरी का जो भी अभी प्रॉब्लम चल रहा है और इस प्रॉब्लम को केंद्र सरकार बहुत जल्दी सुलझा लेगी। इसके लिए जो भी उचित कदम उठाने हैं वो हम ज़रूर उठाएंगे। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, HEC इस राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है। HEC मदर प्लांट के रूप में कहा जाता है। लेकिन जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, HEC की स्थिति पूरी तरह दयनीय हो गई। HEC का यह कारनामा है कि HEC ने इसरो का लॉन्चिंग पैड तक बनाने का काम किया, जो हम आज लोग, पूरा देश, पूरा विश्व जिस बात का गर्व कर रहा हो। तो स्वाभाविक तौर पे HEC को बेचने का, HEC को अपने परम मित्र को देने का जो एक हथकंडा, एक साजिश प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार 2014 से अपनाया जा रहा है, और यह उसी का परिणाम रहा कि HEC के कर्मियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। चाहे हम कर्मचारियों की बात कर लें या HEC के अधिकारियों की बात कर लें, तो जब लोग को वेतन नहीं मिल पा रहा है, लोग का पेट में निवाला नहीं जा रहा है, तो क्या HEC विकसित हो सकता है? तो कहीं नहीं HEC विकसित हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का यही षड्यंत्र है कि कैसे हम HEC को ख़त्म करने के दिशा में काम करें और हम एक ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक कर दें कि HEC पूरी तरह जो है घाटे में चल रही है, इसलिए हम HEC को जो है प्राइवेट कंपनी को बेच सकते हैं। तो जो सरकारी संपत्तियों को बेचने का सिलसिला प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसके लिस्ट में HEC भी अब आ गया है। और स्वाभाविक तौर पे यही कारण है कि HEC के कर्मियों को वेतन नहीं मिलना, HEC को कार्यादेश नहीं मिलना, HEC को फंड उपलब्ध नहीं करवाया जाना। तो ये सब कारण जो है लगातार HEC के पर जारी है केंद्र सरकार का। कांग्रेस क्या मांग करती है? देखिए, हम यही चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को अगर इस देश से प्यार है
और स्वाभाविक तौर पे अगर इस देश का वो विकास चाहते हैं, विश्व गुरु का जो सपना प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, एचईसी को बंद करके विश्व गुरु का सपना हम नहीं देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एचईसी को उत्थान के लिए उनको पैसा उपलब्ध करवाना चाहिए, कर्मचारियों को वेतन मुहैया करानी चाहिए, ताकि कर्मचारी उसी प्रकार जुझारूपन से एचईसी को विकसित करने में अधिक से अधिक समय दे सकें, अधिक से अधिक काम कर सकें। बहरहाल राज्य की राजनीतिक पार्टियों ने कभी भी इस समस्या को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किया होता तो आज यहाँ के कर्मचारी और ये कंपनी इस हालत से नहीं गुजर रही होती। बहरहाल जरूरत है कंपनी के हालात को सुधारने की, ताकि आने वाले दिनों में इसे बंद होने से बचाया जा सके। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से कुमार कामेश की रिपोर्ट।